10 मई 2007। उस दिन पूरा इंडिया शौक में था क्योंकि टीम इंडिया जैसे जायंट्स को ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था एक ऐसी टीम ने जिसे तब तक ज्यादा लोग लाइटली लेते थे। नाम था बांग्लादेश। उस जीत ने क्रिकेट दुनिया को एक मैसेज दिया था कि अब ये टीम छोटी टीम नहीं रही। बांग्लादेश क्रिकेट बदल रहा है और इस नए एरा की शुरुआत हो चुकी है। लोगों को लगा ये टीम अगले 5-10 साल में एक पावरफुल फोर्स बन जाएगी क्योंकि उस वक्त के प्लेयर में जुनून भी था और हंगर भी। तमीम इकबाल, साकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, मुशर्रफ मुर्तजा जैसे नाम धीरे धीरे ग्लोबल स्टेज पर साइन करने लगे थे। बांग्लादेश फैंस ने सपने देखने शुरू कर दिए थे। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, फाइनल या शायद एक ट्रॉफी भी, और ऑनेस्टली पोटेंशियल भी था। 2012 एशिया कप में इंडिया को हराना, 2015 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचना, चैंपियन ट्रॉफी 2017 के सेमीफाइनल्स, और फिर 2018 एशिया कप का थ्रिलर फाइनल। बांग्लादेश कंसिस्टेंटली अपसेट क्रिएट करता गया और हर बार एक ही बात होती थी, नेक्स्ट टाइम ये टीम फाइनल जीती जाएगी, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम कभी आया ही नहीं। आज 2025 में बांग्लादेश क्रिकेट एक स्ट्रेंज आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। जहां कभी सब कुछ होपफुल था, आज सिर्फ कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और फेलियर दिखाई देता है। जो टीम कभी अंडरडॉग से डार्क हॉर्स बनी थी, आज उसी टीम के फैंस कह रहे हैं क्या गलत हो गया है हमारे क्रिकेट के साथ। हर बार नए कैप्टन, हर टूर्नामेंट में इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस, कभी ड्रेसिंग रूम में कंट्रोवर्सी तो कभी रिटायर्ड प्लेयर से क्लैश, कभी किसी स्टार प्लेयर के एटीट्यूड इशू तो कभी बोर्ड के डिसीजन पे सवाल। एक टाइम पे जो टीम किसी भी दिन किसी को भी हरा सकती थी, आज जो टीम जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के खिलाफ भी गारंटेड विन नहीं होती। तो क्या सिर्फ लक ने धोखा दिया या फिर प्लानिंग में ही कहीं कमी रह गई? क्या पुराने स्टार्स के जाने के बाद नए प्लेयर्स प्रेशर झेल नहीं पाए या फिर बांग्लादेश क्रिकेट सिस्टम में ही कुछ फ्लड है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर बांग्लादेशी फैन और क्रिकेट दुनिया का हर व्यूअर पिछले कुछ सालों से पूछ रहा है, और इस वीडियो में हम उसी सवाल का ऑनेस्ट ब्रेकडाउन करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, साल दर साल, कि कैसे एक प्रॉमिसिंग क्रिकेट नेशन आज अपनी ही पहचान के लिए स्ट्रगल कर रहा है। 90s का आखिरी दौर क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। हर तरफ नए हीरोज उभर रहे थे, नई टीम्स अपनी पहचान बना रही थी। इसी दौरान बांग्लादेश क्रिकेट भी धीरे धीरे दुनिया की मैप पर अपना कदम रख रहा था। 1979 से लेकर 1997 तक बांग्लादेश ने कई बार आईसीसी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया। हर बार वही सपना कि कभी तो अपना भी दिन आएगा जब हम भी वर्ल्ड कप खेलेंगे। देश के क्रिकेट फैंस के लिए ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं, एक जुनून बन गया था। हर हार के बाद भी उनकी आस और बढ़ती जा रही थी और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 1999 की वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पहली बार अपना कदम रखा। वर्ल्ड कप की पहले ही मैच में बांग्लादेश की टक्कर थी न्यूजीलैंड से। ये मैच उनके लिए टफ था और बांग्लादेश को यह हार मिली, लेकिन किसी ने भी उनसे जीत की उम्मीद नहीं रखी थी क्योंकि ये उनका पहला वर्ल्ड कप था। फिर आया अगला मैच, बांग्लादेश वर्सेस स्कॉटलैंड। ये वो मौका था जब दुनिया ने देखा कि ये टीम सिर्फ वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने नहीं, कुछ कर दिखाने भी आई है। बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को हराकर वर्ल्ड कप में अपनी पहली मैच जीत दर्ज की, लेकिन जो सबसे बड़ा मूवमेंट था वो आया उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ। एक ऐसी टीम जो टूर्नामेंट की टॉप फेवरेट टीम थी, एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप जिसमें शोएब अख्तर, वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे गेंदबाज था। सबको लगा ये मैच पाकिस्तान इजीली जीत जाएगा, लेकिन बांग्लादेश ने जो किया उसने क्रिकेट दुनिया को हिलाकर रख दिया। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 223 रन बनाए, एक फाइटिंग टोटल। उसके बाद जो बॉलिंग हुई उसने कहानी बना दिया गया। पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप सिर्फ 161 पर ढेर हो गई। ये मैच सिर्फ अपसेट नहीं था, ये बांग्लादेश क्रिकेट का डिक्लेरेशन ऑफ अराइवल था। दुनिया भर के हेडलाइन में लिखा गया बांग्लादेश शॉक्स पाकिस्तान। यही जीत उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और इसी अपसेट ने बांग्लादेश को साल 2000 में फुल टाइम टेस्ट स्टेटस दिलाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। इस मूवमेंट ने पूरे देश में क्रिकेट का जुनून और बढ़ा दिया। हर गली, हर मोहल्ले में क्रिकेट गूंजने लगे। लोगों ने पहली बार महसूस किया हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन जैसे हर कहानी में एक उड़ान के बाद एक गिरावट होती है, बांग्लादेश के लिए भी मुश्किल रास्ते वही से शुरू हुए।
13 नवंबर 2000 ढाका के बंगबंधु स्टेडियम में त्योहार का माहौल था। हर तरफ पोस्टर्स, फ्लैग्स और गर्व भरी आंखें। बांग्लादेश ने अपना पहला टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ खेला। यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, यह उन स्ट्रगल का रिवॉर्ड था। लेकिन जहां एक तरफ इमोशंस थे, वही दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी भी थी। बांग्लादेश की टीम टेस्ट क्रिकेट के लिए रेडी नहीं थी। एक्सपीरियंस की कमी थी, टेक्निक की कमी थी और शायद सबसे बड़ी बात माइंडसेट में मैच्योरिटी की कमी थी। पहले कुछ सालों में बांग्लादेश हर टेस्ट मैच में ऑलमोस्ट इजीली हार रही थी। एक टाइम तो ऐसा भी आया जब बांग्लादेश ने अपने पहले 21 टेस्ट मैचेस में एक भी नहीं जीता। ये रिकॉर्ड बन गया, लेकिन एक नेगेटिव सेंस में। हर लॉस के बाद सवाल उठने लगे, क्या बांग्लादेश को इतनी जल्दी टेस्ट स्टेटस मिल गया? क्या उनके लिए एक बर्डन बन गया है? टीम में कुछ प्रॉमिसिंग प्लेयर आए, हबीबुल बशर, मोहम्मद रफीक, जावेद उमर, लेकिन किसी में भी कंसिस्टेंसी नहीं थी। और तभी आई एक और बड़ी सेटबैक, 2003 का वर्ल्ड कप। बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में 6 मैचेस खेलता है, 5 हार जाता है, एक मैच रेन की वजह से नो रिजल्ट होता है। सबसे बड़ा एम्बेरसमेंट ये था कि बांग्लादेश कनाडा जैसी नॉन टेस्ट प्लेइंग टीम से भी हार जाता है। और तभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने एक बोल्ड डिसीजन लिए। टीम के नए कोच बनाए गए डेव ऑटमोर को और नए कैप्टन बनाए गए हबीबुल बशर को। ये दोनों नई दौर की शुरुआत के सिंबल बन गए। 2007 का वर्ल्ड कप बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। इस टूर्नामेंट ने सिर्फ अपसेट नहीं दिया, बल्कि एक नई सोच, एक नई दौर की शुरुआत कर दी। इसी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को कुछ ऐसे प्लेयर्स मिले जो आगे चलकर मैच विनर बनने वाले थे। साकिब अल हसन, तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम, मोहम्मदुल्लाह रियाद और साथ ही मशरफ मुर्तजा जैसे पैशनेट लीडर। इन प्लेयर्स के आने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट को एक नई उम्मीद मिलना शुरू हो गई थी। इंडिया जैसी टीम को हराकर उन्होंने साबित कर दिया कि बांग्लादेश अब किसी भी बड़ी टीम को हरा सकता है। और सबसे बड़ी बात, फैंस के दिल में वो चिंगारी जागी जो पहले सिर्फ अनभक्ति थी, अब विश्वास बन गई थी। पहली बार ऐसा लगा कि टीम सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं बल्कि मैच जीतने आई है। इसी वर्ल्ड कप के बाद से बांग्लादेश क्रिकेट ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाना शुरू की। हर मैच में छोटी छोटी जीते, हर सीरीज में नए सिग्नल्स मिलने लगे कि अब बांग्लादेश क्रिकेट सिर्फ अंडरडॉग की कहानी नहीं, कंटेंडर बनने की कहानी लिख रहा है। 2012 से 2015 तक का वक्त बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक ऐसा दौर था जहां हर मैच में नए सपने जन्म ले रहे थे। वो सपने जो कभी दूर की बात लगते थे, वो अब आंखों के सामने सच होने लगे थे। ये वो वक्त था जब बांग्लादेश सिर्फ पार्टिसिपेटिंग टीम नहीं बल्कि कंपटीशन बन चुकी थी। वो छोटी टीम जिसे लोग आसान शिकार समझते थे, अब बड़े से बड़े शिकार पे वार कर रही थी। सबसे पहले बात करते हैं 2012 एशिया कप की। ये टूर्नामेंट बांग्लादेश क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे पहला इमोशनल हाईलाइट था। देश के अंदर टूर्नामेंट था और घर के क्राउड के सामने टीम ने जो क्रिकेट खेला, उसने दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका जैसे एशियन जायंट्स के सामने बांग्लादेश ने आखिरी बॉल तक लड़ाई की। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 2 रन से हार मिला, लेकिन उस हार में भी पूरी देश जीत गया था। स्टेडियम में आंसुओं का समंदर था, लेकिन ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, ये उस गर्व के थे जो इसी टीम ने अपने लोगों को दिया था। उस टूर्नामेंट में तमीम इकबाल हर मैच में 50 मारी, मशरफ मुर्तजा ने जान लगा दी बॉलिंग में, नसीर हुसैन, साकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम ने मिडिल ऑर्डर को मजबूत बनाया। टीम एक यूनिट बन चुकी थी जिसमें हर खिलाड़ी अपना 200% दे रहा था। वो फाइनल तो हाथ से गया, लेकिन एक नई सोच ने जन्म लिया कि अब बांग्लादेश किसी से कम नहीं। 2014 में बांग्लादेश ने घर पर T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया। हाँ, परफॉर्मेंस वहाँ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, लेकिन उस टूर्नामेंट ने टीम को एक ग्लोबल एक्सपोजर दिया। हर टीम बांग्लादेश को सीरियस लेना शुरू कर चुकी थी। हर टीम की स्ट्रेटेजी में बांग्लादेश का जिक्र होता था। फिर आया 2015 का वर्ल्ड कप, जहां बांग्लादेश ने साबित कर दिया कि उनका उदय सिर्फ घंटी नहीं, एक तूफान है। पूल मैच में इंग्लैंड को हराकर टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स में एंट्री ली। मोहम्मदुल्लाह रियाद ने 2 सेंचुरी लगाकर सबको हिला दिया। वो एक ऐसा पल था जहां हर बांग्लादेशी फैंस के चेहरे पर फख्र था। ट्विटर, फेसबुक, हर जगह बांग्लादेश क्रिकेट का नाम गूंज रहा था। वो एक क्रिकेटिंग रेनेसांस था जहां एक छोटी सी टीम ने पूरी दुनिया को चैलेंज दे दिया।
क्वार्टर फाइनल में इंडिया के खिलाफ मैच कंट्रोवर्शियल भी रहा। रुबेल होसेन के नो बॉल पर रोहित शर्मा का विकेट नहीं मिला और उस मोमेंट ने बांग्लादेश के फैंस को दर्द के साथ याद रह जाने वाला एक पल दिया। लेकिन उस मैच के बाद किसी ने भी बांग्लादेश को मीनो नहीं कहा। 2012 से 2015 तक का इस पीरियड ने फैंस को वो मोमेंट दिए जो हमेशा उनके दिल में रहेंगे। वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, वो क्लोज फिनिशेस, वो इमोशनल सीन्स सब मिलकर एक गोल्डन चैप्टर बन गए। जो टीम कभी क्वालिफिकेशन राउंड से ही बाहर हो जाती थी अब वर्ल्ड स्टेज पर क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच रही थी। और सबसे खास बात ये सब हुआ अपने खुद के प्लेयर्स के दम पर। ना कोई फॉरेन हीरो, ना कोई शॉर्टकट, बस मेहनत, जुनून और एक नेशन का सपोर्ट। इसी दौर ने बांग्लादेशी क्रिकेट कल्चर को नए रूप में बदला। बच्चों ने बैट उठाना शुरू किया, देश के हर कोने में अकेडमीज खुलने लगे, मीडिया ने क्रिकेट को पहली बार हेडलाइन बनाना शुरू किया, मशरफे मुर्तजा एक नेशनल आइकॉन बन गए, साकिब दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर में काउंट होने लगे, तमीम, मुशफिकुर मोहम्मदुल्लाह ये तीनों प्लेयर्स बन गए एक नए बांग्लादेश के। हमने ऑलरेडी साकिब अल हसन पर एक वीडियो बना के रखी है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश ने होम सीरीज में इंडिया को 2-1 से हरा दिया। मुस्तफिजुर रहमान के डेब्यू सीरीज में 11 विकेट ने इंडियन बैटिंग लाइनअप को हिलाकर रख दिया। ये एक क्लियर मैसेज था, बांग्लादेश अब सिर्फ सीखने वाली टीम नहीं सिखाने भी लगी है। 2015 के बाद के 2 साल बांग्लादेश क्रिकेट का सबसे गोल्डन पीरियड था। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में जीत, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट विक्टोरी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हिस्टोरिक टेस्ट विन, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का सेमीफाइनल, ये सब कुछ हुआ उसी दौर में। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश कुछ सालों में एक सीरियस आईसीसी ट्रॉफी कंटेंडर बन सकता है। हर प्लेयर कॉन्फिडेंट था, टीम के अंदर यूनिटी थी और बोर्ड भी प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा था। मगर हर गोल्डन दौर की तरह इसके बाद एक डेक्लाइन आना था और इस डेक्लाइन की शुरुआत हुई 2018 के बाद। 2019 का वर्ल्ड कप सब कुछ बदलने वाला था। इस बार एक्सपेक्टेशन हाई था, फैंस, एक्सपर्ट और खुद बांग्लादेश टीम भी सोच रही थी ये टूर्नामेंट उनके लिए गेम चेंजर बनेगा और शुरुआत भी वैसे ही हुई। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहला मैच तमीम ने ओपनिंग दी, साकिब और मुशफिकुर ने 100+ की पार्टनरशिप बनाई और बांग्लादेश ने एक सॉलिड टोटल पोस्ट करके मैच जीत लिया। फिर आए साकिब अल हसन जो पूरे टूर्नामेंट में बांग्लादेश के लिए वन मैन आर्मी बन गए। 8 मैच में 600+ रन, 2 सेंचुरीज, 5 50s और बॉलिंग में भी क्रूशियल विकेट निकाले। साकिब का 2019 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस आईसीसी हिस्ट्री का सबसे ऑलराउंड और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस माना गया। लेकिन टीम के बाकी प्लेयर्स वहाँ का ही मैच ही नहीं कर पाए। तमीम, मुशफिकुर, सोमेश्वर, लिटन दास सब इनकंसिस्टेंट रहे। बॉलिंग में मुस्तफिजुल ने विकेट लिए लेकिन सपोर्ट सिस्टम काफी वीक था। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश क्रूशियल मैचेस जीत नहीं पाया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हारे गए और सेमीफाइनल का ड्रीम वही टूट गया। ये वर्ल्ड कप टीम के लिए मिक्स्ड इमोशन ले आए। एक तरफ साकिब की परफॉर्मेंस ने दुनिया का दिल जीता और दूसरी तरफ बांग्लादेश क्रिकेट सिस्टम की कमियां दिख गई और फिर शुरू हुआ असली डिक्लाइन। 2019 के बाद टीम के अंदर इंटरनल ब्रेकडाउन शुरू हो गए। साकिब अल हसन पर 1 साल का आईसीसी बैन लगा मैच फिक्सिंग रिपोर्ट ना करने के लिए। टीम में प्लेयर रोटेशन बढ़ने लगा। मशरफे मुर्तजा ने कैप्टेंसी छोड़ दी और उनकी लीडरशिप के बिना टीम का सोल भी चला गया। ड्रेसिंग रूम के अंदर ईगो क्लैशेस होने लगे। सीनियर वर्सेस जूनियर का साइलेंट बैटल शुरू हो गया। इस दौर में बांग्लादेश ने कई एम्बैरेसिंग डिफीट्स झेले। 2021 टी20 वर्ल्ड कप में सभी टीम से हारे। जिम्बाब्वे जैसे लोअर टीम के खिलाफ भी मैच जीत नहीं पाए। 2022 एशिया कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। 2023 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस इतना बुरा था कि फैंस ने बॉयकॉट करने तक की बात कर दी। टीम का टेम्परेमेंट, प्लानिंग और यूनिटी सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। साकिब वापस आए, कैप्टन बने भी, लेकिन उनका भी पेशेंस टूटने लगा। तमीम और बोर्ड के बीच टेंशन बढ़ने लगी। तमीम ने लास्ट मिनट पर वर्ल्ड कप से रेस्ट ले लिया और बोर्ड ने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया, जिससे कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। बांग्लादेश क्रिकेट जो कभी ऑल बीटर बनने की सपना देख रहा था, वो अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस का शिकार बन गया था। यह डिक्लाइन सिर्फ पिच के ऊपर नहीं था, ये तो सोच, सिस्टम और लीडरशिप का कोलैप्स था। 2020 के बाद जब दुनिया एक ग्लोबल पेंडेमिक से जूझ रही थी, उस वक्त हर टीम ने अपनी क्रिकेट स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश में सब उल्टा होने लगा। परफॉर्मेंस ग्राफ नीचे गिरने लगा और उस ग्राफ के नीचे पॉलिटिक्स, कंफ्यूजन और मैनेजमेंट की गलतियां छुपी थी। एक वक्त था जब बांग्लादेश क्रिकेट में कंटिन्यूटी होती थी। मशरफे कैप्टन थे, साकिब, तमीम, मुशफिकुर, रियाद एक बैकबोन था। पर अब हर सीजन नए एक्सपेरिमेंट हो रहा है। हर टूर के बाद किसी नए खिलाड़ी को डेब्यू मिलता है बिना कोई लॉन्ग टर्म प्लान के। टीम के अंदर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पर असर डालने लगी है। 2023 वर्ल्ड कप के दौरान टीम के बीच क्लियरली दिखने लगा कि यूनिटी मिसिंग है।
प्लेयर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, ड्रेसिंग रूम डिवाइडेड था। कई रिपोर्ट्स में आया कि कुछ प्लेयर किसी स्पेसिफिक सीनियर ग्रुप में था तो कुछ यंगस्टर्स अलग पड़ गए। बीसीबी के अंदर भी पॉलिटिक्स अपने पीक पर थी। सिलेक्टर पैनल और हेड कोच के बीच डिसीजन को लेकर डिसएग्रीमेंट था और सबसे बड़ी बात प्लेयर और बोर्ड के बीच का टूटा हुआ रिश्ता। 2021 के बाद से बांग्लादेश ने लगभग हर साल अपने कोच को रिप्लेस किया। रासेल डोमिंगो के बाद खालिद महमूद, फिर चंडिका हाथुरुसिंगा को वापस लाया गया। ये सब सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता रहा। अलग कोच, अलग फिलोसफी, अलग मैन मैनेजमेंट स्टाइल। एक कोच प्लेयर को पुश करता है अग्रेशन के लिए, दूसरा उसी प्लेयर को कहता है सेफ खेलो। इसका असर प्लेयर की माइंडसेट पर डायरेक्टली दिखने लगा। लिटन दास जैसे प्लेयर कंसिस्टेंसी के लिए स्ट्रगल करता रहा। तस्किन जैसे बॉलर इंजरी के बाद हर सीरीज में अलग तरह की वर्कलोड फेस करता रहा। और जब हर कोच कंसिस्टेंटली बदलता रहे तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस सबसे पहले गिरता है। तमीम इकबाल ने 2023 ओडीआई से सडन रिटायरमेंट ले लिया, फिर वापस आए, फिर फाइनल डिसीजन लिया। इस पूरे एपिसोड ने दिखाया कि मैनेजमेंट और प्लेयर के बीच कम्युनिकेशन कितना वीक हो गया है। साकिब अल हसन खुद 2023 के बाद क्लियर नहीं थे कि उन्हें रिटायरमेंट करना है या नहीं। मुशफिकुर भी स्लोली एग्जिट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उनकी जगह लेने को कोई रेडी नहीं है। ना कोई प्रॉपर ओपनिंग बैट्समैन, ना रिलायबल मिडिल ऑर्डर प्लेयर। बॉलिंग में भी इबादत और तस्किन के अलावा किसी को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये क्लियर दिख रहा है कि बांग्लादेश ने सक्सेशन प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं की। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का परफॉर्मेंस फैंस के लिए दिल तोड़ने वाला था। हर मैच में बैटिंग कोलैप्स या बॉलिंग ब्रेकडाउन, स्ट्रैटेजी मिसिंग थी, इंटेंट नहीं था और सबसे इम्पोर्टेंट टीम में फाइटिंग स्पिरिट ही गायब थी। एशिया कप 2023 में भी बांग्लादेश एक्सपेक्टेड लेवल तक पहुंच नहीं पाई। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में नए प्लेयर के साथ नए स्टार्ट का प्रॉमिस था, लेकिन फिर वही लैक ऑफ क्लैरिटी, सिलेक्शन इशू और इनकंसिस्टेंट टीम कॉम्बिनेशन ने पूरे कैंपेन को बर्बाद कर दिया। एक वक्त था जब बांग्लादेशी क्राउड मीरपुर स्टेडियम को फोर्ट्रेस बनाते थे, लेकिन अब खुद कंफ्यूजन में है। ना टीम का विजन दिख रहा है, ना फाइट बैक। तमीम के रिटायरमेंट ड्रामा, साकिब के इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स और बोर्ड के फ्लिप फ्लॉप डिसीजंस ने फैंस को डिसअपॉइंट कर दिया। जो देश एक टाइम पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग से अपना डोमेस्टिक प्राइड बना रहा था, आज उसी बीपीएल में भी प्लेयर लॉयल्टी और टीम कंसिस्टेंसी मिसिंग है। बांग्लादेश ने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिप्लेस करो में ढूंढना शुरू कर दिया। कोच सही नहीं लग रहा, उसे रिप्लेस करो। प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, उसे ड्रॉप करो। लेकिन क्रिकेट में पेशेंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और ट्रस्ट सबसे जरूरी होते हैं, और अभी इन सब चीजों की सबसे ज्यादा कमी है बांग्लादेश क्रिकेट में।